हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट की आज की सीरीज़ में। तो चलिए बात करते हैं AMC एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्लानिंग है कि वो बैक टू बैक प्रोटोटाइप रोल आउट्स को कंडक्ट करेगा ताकि डेवलपमेंट को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। इंडियन एयरफोर्स IAF अब अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के पूरे होने के नज़दीक पहुंच रहा है। डेवलपमेंट प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने अप्रूव किया है और उम्मीद है कि पहला प्रोटोटाइप लेट 2028 में उड़ान भर लेगा। दूसरा प्रोटोटाइप भी साथ में डेवलप किया जाएगा जिससे कि वो 2029 तक फ्लाइट ट्रायल्स के लिए तैयार हो। डेवलपमेंट प्लान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस प्रोग्राम से सीखी गई लेसन्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहला 3 प्रोटोटाइप्स फ्लाइट ट्रायल्स और यूज़र फीडबैक पर फोकस करेगा। बाकी 2 प्रोटोटाइप्स वेपन्स ट्रायल्स पर फोकस करेंगे जिससे AMCA कॉम्बैट के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हो सके। हर प्रोटोटाइप एक स्पेसिफिक पर्पस सर्व करेगा जिसमें वेरियस 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट किया जाएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन एशियन रीजन में सबमरीन्स एस्टैब्लिश करने का हब बन सकता है ThyssenKrupp मैरीन सिस्टम्स के डेवलपमेंट के जरिए से। ThyssenKrupp मैरीन सिस्टम्स TKMS ने इंडिया को एशिया पैसिफिक इलाके में एक सबमरीन बनाने का हब के रूप में आइडेंटिफाई किया है। TKMS जो कन्वेंशनल सबमरीन्स में दुनिया के मार्केट लीडर है, यूरोप, साउथ अमेरिका और साउथ एशिया से डिमांड को एंटिसिपेट करता है। TKMS ने मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के साथ मिलकर इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के लिए एक साथ टेंडर देने का इरादा किया है, जिसमें 6 एडवांस्ड सबमरीन्स बनाने का ऑफर है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 45,000 करोड़ है। इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन और सबमरीन बनाने की एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके APAC इलाके में सबमरीन्स की मांग को पूरा करने का मकसद रखती है। जर्मनी के एम्बेसडर टू इंडिया फिलिप एक्करमैन ने TKMS और इंडियन नेवी के बीच प्रोजेक्ट 75 इंडिया के लिए नेगोशिएशंस को पूरा सपोर्ट दिया है। ThyssenKrupp मैरीन सिस्टम्स के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन EIP सिस्टम है, जिसे उन्होंने 20 देशों के नेवीज को सबमरीन्स प्रोवाइड करके अपने आप को सबमरीन प्रोजेक्ट्स के लिए अहम चॉइस बनाया है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया का C-17 सक्सेसर रेस में हिस्सा लेना एक्सपेक्टेड है। C-17 ग्लोबमास्टर 3 का फ्यूचर ऑफ डिबेट का टॉपिक है। इंडिया जैसे करंट ऑपरेटर्स और भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। सवाल ये है कि एग्जिस्टिंग डिज़ाइन के साथ प्रोडक्शन शुरू किया जाए या उसमें सुधार किया जाए। C-17 का मिशन कैपेबिलिटी रेट अच्छा है और इसको इंडियन एयरफोर्स IAF जैसे ऑपरेटर्स का भी भरोसा है। बोइंग ने BWB को इंट्रोड्यूस किया है, एक नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन जो फ्लाइंग विंग की स्टेल्थी एफिशिएंसी को ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट के रोबस्ट कार्गो कैपेसिटी के साथ मिलाता है। बोइंग C-17 ऑपरेटर से फीडबैक लेने में एक्टिव है, BWB प्रोग्राम के लिए इंटरेस्ट देखने के लिए। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर डिपेंडेबल और पावरफुल एयरलिफ्टर्स को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे BWB के साथ बैलेंस करने पर डिपेंड करता है। आने वाले समय में ये डिसाइड होगा कि बोइंग का BWB C-17 ऑपरेटर्स को कितना इम्प्रेस करता है। क्या एक नेक्स्ट जनरेशन एयरलिफ्टर को लाएगा या C-17 की लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए रास्ता बनाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।